दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत। किसी भी देश या राज्य का गौरव उसके इतिहास से ज्ञात होता है। प्राचीन काल का अधिकांश इतिहास लिपिबद्ध नहीं है, इसलिए इतिहास के विद्यार्थियों को उस देश व राज्य से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। राजस्थान के इतिहास को जानने के मुख्य साधनों को हम सुविधा की दृष्टि से निम्न प्रकार विभाजित कर सकते हैं: पुरातत्वीय स्रोत, पुरालेखीय स्रोत, ऐतिहासिक साहित्य, आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ एवं इतिहासकार। इनकी सहायता से हम राजस्थान के इतिहास को जानते हैं। राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य है। पुरातात्विक स्रोतों में नष्ट हुए प्राचीन मानव सभ्यता से संबंधित अवशेष जैसे मर्दुबाण, गृह अवशेष, पाषाण, तांबर एवं लोहे के औजार आते हैं, जिनके अध्ययन से हम उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का पता करते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इन सभ्यता स्थलों का पता इन्हीं अवशेषों के आधार पर हम जानते हैं कि उस समय की राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक और लोग कैसे रहते थे। इन सब बातों का पता वहाँ से मिले अवशेषों से ही पता चलता है। विभिन्न भाषाओं में लिखी हुई प्राप्त सामग्री जिसे हम पढ़कर उस जमाने के बारे में जान सकें, वह पुरालेखीय स्रोत कहलाते हैं। पुरालेखीय स्रोतों में शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, अभिलेख व ब्रिटिश एजेंटों द्वारा राज्यों व सरकार को भेजे गए पत्र आदि शामिल है। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक साहित्य का विशेष योगदान रहा है, जिसमें संस्कृत साहित्य, हिंदी एवं राजस्थान साहित्य, जैन साहित्य, ख्यात साहित्य, पारसी साहित्य, इन सब से भी महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान के इतिहास के बारे में हमें जानने को मिलती है। आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ एवं इतिहासकार में हमें कर्नल जेम्स टॉड, एल.पी. टेसीटोरी, सूर्यमल मिश्र, हीराचंद ओझा, कविराज श्याम मलदास, मुंशी देवी प्रसाद, रामदास रत्नू, इनके ग्रंथों से भी हमें राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। शिलालेख एवं प्राचीन खंडहरों एवं मुद्राओं की भांति राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए सबसे अधिक विश्वसनीय इतिहास बताने वाले साधनों में से एक है। अन्य साधन है वो मुख्य है, अस्पष्ट है, लेकिन शिलालेख है वो इतिहास की जानकारी उसमें लिखित रूप में मिलती है, जिसके कारण ये प्रामाणिक स्रोतों में से एक माना जाता है। ये शिलालेख शिलाओं, पत्रों, पटों, भवनों या गुहाओं की दीवारों, मंदिरों के बागों, स्तूपों, स्तंभों, मठों, तालाबों और बावड़ियों की दीवारों पर बहुत सारे मिलते रहे हैं। बड़वा स्तंभ लेख है जो बारां जिले में बड़वा नामक स्थान पर मिला है। ये 238 से 239 ईस्वी का शिलालेख है, जिसमें बलवर्धन, सोमदेव तथा बलसिंह द्वारा 73 यज्ञों का आयोजन कराने का उल्लेख है, और इसके उपरांत मोखड़ी दंतात्र द्वारा अप्तोयाम यज्ञ कराने का भी उल्लेख इसमें हमें मिलता है। तो इस स्तंभ से हमें मुख्य रूप से यज्ञों की जानकारी मिलती है। बड़ली का लेख 443 ईस्वी पूर्व का है। यह शिलालेख अजमेर स्थित बड़ली नामक स्थान पर एक स्तंभ यानी खंबे के टुकड़े पर अंकित मिला है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। और यह भारत में प्रियावा के अभिलेख 487 ईस्वी पूर्व के बाद का भारत का सबसे पुराना अभिलेख है। तो ये मोस्ट है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख अगर पूछा जाए तो बड़ली का लेख जो ईसा पूर्व का है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का 443 वर्ष पहले का है। तो बड़ली का लेख है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। गोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। यह शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले में नगरी के निकट गोसुंडी गांव में कई शिलाखंडों में टूटा हुआ मिला है। इसमें एक बड़ा शिलाखंड उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इस शिलालेख पर संस्कृत भाषा व ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। इस लेख में बताया गया है कि गजवंश के पराशरी के पुत्र श्रवतात ने यहाँ अश्वमेघ यज्ञ किया था। इस लेख से पता चलता है कि द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में यहाँ पर धर्म का प्रचार, वासुदेव की मान्यता और अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलन था। यह राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख है। ये मोस्ट है कि ये वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन अगर अभिलेख पूछा जाए तो वो गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ है। दोस्तों, शिलाखंड के बारे में उसका स्थान, उसका सन और उससे क्या जानकारी मिलती है, और उसकी लिपि और उसे किसने लिखा, उसका उत्खननकर्ता, उसका रचयिता, ये और शासक का काल, ये सब आपको
याद होना चाहिए, परीक्षा में यही पूछा जाता है। नगरी का शिलालेख 424 ईस्वी का है। यह शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले में नगरी नामक स्थान पर D.R. भंडाकर को उत्खनन के समय मिला था। अब इसे अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया है। इस लेख की भाषा है वो संस्कृत है, लिपि नागरी है, और इस लेख से जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वह इतनी मिलती है कि नगरी का संबंध उस समय विष्णु की पूजा के स्थान विशेष से रहा है। तो हमें शिलालेख के बारे में, एक तो शिलालेख किस जिले से मिला है, एक उसका काल क्या है, एक वह किस व्यक्ति ने उसे खोजा, और उसकी भाषा क्या है, लिपि क्या है, और उससे हमें जानकारी क्या मिलती है। इतनी बातें हमें शिलालेख के बारे में पता होनी चाहिए। ब्रह्मण माता का लेख प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी के ब्रह्मण माता मंदिर से 490 ईस्वी का शिलालेख मिला है, जो 5वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति तथा प्रारंभिक कालानी समांत प्रथा के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। इस प्रस्तुति का उत्कीर्णक पुरुवा तथा रचयिता मित्रसोम का पुत्र ब्रह्मसोम था। इस शिलालेख से गौर वंश तथा उलिकार वंश के शासकों का उल्लेख मिलता है। तो ब्रह्मण माता का शिलालेख है वो प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से मिला है, जो 490 ईस्वी का शिलालेख है। और यह शिलालेख है 5वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति और उस समय की समांत प्रथा की जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करता है। और इस शिलालेख का जो उत्कीर्णक है वो पुरुवा है और इसका रचयिता है वो ब्रह्मसोम है। और इस शिलालेख से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, वो है कि ये गौर वंश तथा उलिकार वंश के शासकों का उल्लेख इस शिलालेख में मिलता है। चित्तौड़गढ़ के 2 खंड लेख है जो 532 ईस्वी पूर्व में चित्तौड़गढ़ दुर्ग से मिला है, जिसके पहले खंड में लिखा है कि वार्य के पुत्र व विष्णुदत्त का पुत्र चित्तौड़ और दसपुर का राजस्थानीय था। और दूसरे पर मिला है कि मनोहर स्वामी अर्थात विष्णु मंदिर का उल्लेख मिलता है। इस लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदसौर के शासकों का चित्तौड़ पर अधिकार था और वे अपने प्रांतीय अधिकारियों को चित्तौड़ के बाद के शासन के लिए नियुक्त करते थे, जो राजस्थानीय कहलाते थे। सामोली शिलालेख 646 ईस्वी का है। यह उदयपुर जिले की बोमट तहसील के सामोली गांव से प्राप्त हुआ और डॉक्टर ओझा ने इसे अजमेर संग्रहालय में रखवा दिया। इस शिलालेख की भाषा है संस्कृत है तथा लिपि कुटिल है। यह लेख मेवाड़ के गुहिल राजा शिलादित्य के समय का है और इसमें शिलादित्य के बारे में लिखा है कि वह शत्रुओं को जीतने वाला, देव ब्राह्मण और गुरुजनों को आनंद देने वाला और अपने कुल रूपी आकाश का चंद्रमा राजा शिलादित्य पृथ्वी पर विजय हो रहा है। इस लेख से एक जानकारी और मिलती है कि उसी समय यहाँ जावर के निकट तांबे व जस्ते की खानों का काम शुरू हुआ था तथा जयंतक मेहतर ने अरण्यवासिनी देवी का मंदिर बनवाया, जिसे आज जावर माता का मंदिर कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी भी शिलालेख से हमें मिलती है। अपराजिता का शिलालेख है उदयपुर जिले के नागदा गांव में कुंडेश्वर के मंदिर में डॉक्टर हीराचंद ओझा को मिला था, जिसे ओझा ने बाद में उदयपुर विक्टोरिया हॉल संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया। इस लेख की भाषा है वो संस्कृत है, लिपि है वो कुटिल है। दामोदर के पौत्र व ब्रह्मचारी के पुत्र दामोदर ने उक्त प्रस्तुति की रचना की तथा अजीत के पुत्र यशो भट्ट ने उसे खोदा था। इस लेख से हमें जानकारी जो मिलती है कि अपराजित ने वारा सिंह जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को परास्त कर उसे अपना सेनापति बनाया था। शंकरगढ़ा का शिलालेख 713 ईस्वी का है। यह शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी के तट पर शंकरगढ़ा नामक स्थान पर मिला है। इस लेख से जो जानकारी मिलती है कि राजा मानभंग शायद मानमोरी ने चित्तौड़गढ़ में गगनचुम्बी प्रासाद, वापी व सूर्य मंदिर बनवाए, जिसमें से कुछ सूर्य मंदिर आज भी है। मानमोरी का शिलालेख 713 ईस्वी। यह शिलालेख चित्तौड़गढ़ के समीप पुटोली गांव में मानसरोवर झील के तट पर कर्नल जेम्स टोड को मिला। इसका लेखक पुष्य तथा उत्कीर्णक शिवादित्य है। इस शिलालेख में अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। इन जानकारी अमृत मंथन की मिलती है। यह शिलालेख है जो कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड ले गए और वहाँ इंग्लैंड जाते समय इसे समुद्र में फेंक दिया और इसकी प्रतिलिपि है जो उन्होंने अपनी पुस्तक एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में के प्रथम भाग में प्रकाशित की थी। कणस्वा का लेख 738 ईस्वी।
यह शिलालेख कोटा जिले के कणसवा गांव के शिवालय में लगा मिला। इस शिलालेख में मौर्यवंशी राजा धवल का नाम मिलता है और इसके बाद किसी भी मौर्यवंशी राजाओं का राजस्थान में वर्णन नहीं मिलता है। चाकुश या फिर चाटुष की प्रस्ती 1813 ईस्वी की है। यह जयपुर जिले के चाकुश गांव में मिली है। इस प्रस्ती की रचना चित्ता के पुत्र कर्णिक कायसत भानु ने की तथा रज्जुक के बेटे बायल ने इसे खोदा। इस लेख से हमें चाकुश के उस समय गुहिल वंश की जानकारी मिलती है जो प्रतिहार वंशीय शासकों के समान थे। धन्यवाद मित्रों। अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण शिलालेख लेकर आऊँगा।